बैठा हुआ है तो एक रोटी उन्होंने अपने हिस्से की उठाकर उस कुत्ते को दे दिया, नमक लगा कर दे दिया। कुत्ते ने रोटियां तो खा लिया, अब एक रोटी खा लिया, अब फिर जैसे दूसरी राजा तोड़कर अपने मुखारविंदों में रखना चाहे, खाना चाहे, वो अपनी खाकर फिर दुम हिला रहा है। राजा को लगा अभी इसका पेट नहीं भरा है, 2 ही रोटियां थी, मैं खाऊं किसको दूं। राजा ने एक तो पहले दे ही दिया था, दूसरे में जब फिर कुत्ते ने पूंछ हिलाई तो राजा को दया आई और वो दूसरी रोटी भी उठाकर चटनी लगा करके कुत्ते को दे दिया। कुत्ते ने रोटियां खा लिया और जैसे कुत्ते ने रोटियां खाई, अब तो कुत्ता चलता बना, बेचारे फिर से भूखे ही रह गए। 2 रोटियां लाई थी वो भी कुत्ते को खिला दी, चले गए और राजा के पास पहुंचे चलते चलते। तो राजा बैठा हुआ था और सबके पुण्य सुन रहा था, जिसने जितने पुण्य किया है सबके सुन रहा है, सबको धन दे रहा है। ये सबसे पीछे बैठे थे, जब इनका नंबर आया, जब राजा के पास पहुंचे तो राजा ने कहा भाई आप बताओ कितने पुण्य किया है। राजा गिनाना प्रारंभ करते हैं। राजा कहते मैंने तो अपना कभी मैंने भोजन पवाया, कभी पानी को प्यासे को पानी पिलाया, मैंने अपना अनाज इत्यादि भी दान कर दिया, यहाँ तक कि मैंने कईयों बार अपने वस्त्र उठाकर दूसरे को दे दिया, कईयों बार अपने वस्त्र निकाल कर ठंडी में दूसरे को दे दिया, मैंने खुद नहीं खाया दूसरे को खिलाया, और आज ये दिन है कि मैं बहुत गरीब हूँ, तो बताओ मैंने इतने दान किया है, इतने पुण्य किया है। सामने वाले राजा ने कहा तुमने कोई भी पुण्य नहीं किया। तो राजा चौंक गया। गरीब राजा बोला कि मैंने इतने पुण्य किया और आप कहते हो मैंने कोई पुण्य नहीं किया। बोले हाँ बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि आपने सारे पुण्य गिनकर रखा है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इसलिए तुम्हारे पुण्य सब समाप्त हो गए। यदि पुण्य गिनकर रखोगे तो पुण्यों का कुछ मतलब नहीं है, तुम्हारे सारे पुण्य खत्म हो गए क्योंकि तुमने गिन के रखा था, तुम जा सकते हो। राजा को बड़ा पछतावा हुआ कि सही कह रहे हैं, और जैसे राजा चले तुरंत राजा ने आवाज लगाई ठहरो, हाँ तुमने एक पुण्य किया है, तुमने वो बताया नहीं, इसलिए तुम्हारा वो सबसे बड़ा पुण्य है, उसके लिए मैं तुम्हें जो मांगोगे दूंगा। गरीब राजा ने कहा वो कौन सा पुण्य, मैंने ऐसा कोई पुण्य नहीं है महाराज जो गिनाया ना हूं आपको। बोले जब तुम अपने घर से अभी आ रहे थे आज, तो तुम 2 रोटियां लाए थे, दोनों रोटियां तुमने नमक लगाकर कुत्ते को खिला दिया, तुम खुद भूखे रह गए, ये तुम्हारा पुण्य था, और तुमने ये पुण्य तुम ये पुण्य गिनाए भी नहीं और तुम ये पुण्य भूल गए, इसलिए सबसे बड़ा पुण्य तुम्हारा यही था। खूब धन दिया राजा ने। तो इस कथा से, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है, यदि मैंने कभी किसी के संग अच्छा किया है तो बार बार उसके संग गिनाना नहीं चाहिए, अपने पुण्यों को हमें बार बार गिनना नहीं चाहिए। दूसरी बात, मैंने आज कथा में 100 रुपया दान किया तो 10 बार वहां जाकर घर पे चिंता करो कि आज 100 रुपया हमारे चले गए कथा में, आज हमारे 50 रुपया दान में चले गए, आज आरती में मैंने 20 की नोट डाल दिया, अरे 1-2 डालती तो बढ़िया रहता। तो ये सब गलत है, ये मत सोचो अभी तो हम जवान हैं, बुढ़ापा में कर देंगे 2-4 हजार का दान। अरे भैया ये मत सोचो कि अभी हम जवान हैं, बुढ़ापा आएगा भजन करने का होता, बुढ़ापा में कर नहीं पाएंगे काम तो भजन ही करेंगे। ये मत सोचो अभी जवान है, अभी खाए कमा ले, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन ले, बुढ़ापा में दान करेंगे तो प्यारे सच कहूं एक बड़ा सुंदर निर्गुण है कि भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भजन कर भजन
अगली साल फिर कथा सुनेंगे। अरे जीवन का कोई भरोसा न, कईयों आते कईयों चले जाते एक साल में। तो इसलिए कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुन, भजन सुन, भजन सुन मस्त जवानी, बुढ़ापा किसने देखा। भजन सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। राधे। बुढ़ापा का इंतजार ना करो। मंदिर जाते हैं तो आंखों को बंद कर पता नहीं कौन सी कथा कहते हैं, अपने सारे दुख बताते हैं मंदिर में जाकर सामने प्रभु के। अरे भगवान को देखना चाहिए, ना कि आंखों को बंद करके पूरी कथा सुनाना चाहिए। जवानी में जो कर सकते हो बुढ़ापा में नहीं, सबसे बढ़िया जवानी है हमारा। आंख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, तरस तुम कर नहीं पाओगे। तरस तुम कर नहीं पाओगे। आंख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, तरस तुम कर नहीं पाओगे। तरस तुम कर नहीं पाओगे। तरस कर, तरस कर, तरस कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। तरस कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। सीधे उठाइए हाथों को, राधे। और कोई खड़े होकर झूमेगा, शर्माते ही रहोगे आप लोग। जाके लागे शर्म मुआई के फूटे करम। भगवान के दरबार में कैसा शर्माना जी। आप लोग तो अब की बार बड़ा शर्म लेके आई हैं। का बात कहाँ से खरीदी हैं आप लोग। जरा झूमिए, अच्छा लगेगा। गायन, वादन, नृत्य, ये तीन चीजें अगर होती है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। पहली बात तो गायन अच्छा होना चाहिए, और दूसरी बात है वादन अच्छा होना चाहिए, और तीसरा नृत्य अच्छा होना चाहिए। हम लोग गा रहे हैं, ये बजा रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा तो झूम सकते हैं ना। उठिए, सीधे खड़े हो जाओ भाई। 3 बार कहेंगे, नहीं खड़े होंगे तो अब से कहेंगे ही नहीं। एक, तीसरी बार में खड़ी हो जाना मैया। 2, वाह क्या बात, गुड। भजन कर, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। राधे।
कि मुख से गूंगे हो जाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे, कि मुख से गूंगे हो जाओगे, कि मुख से गूंगे हो जाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे। भजन तुम गा नहीं पाओगे। भजन गाओ, भजन गाओ, भजन गाओ मस्त जवानी में बाबा किसने दे। भजन गाओ मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। राधे और हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। दान तुम कर नहीं पाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। दान तुम कर नहीं पाओगे। दान कर, एक मिनट, अब पीछे वाले जो मैया लोग बैठी हैं, जो आप लोग बैठे हैं, तो सीधे हाथों को उठाओ, सीधे ऐसे स्टैंड की तरह, बिल्कुल सीधे। देखो कंजूसी भाई ना करो, आप लोग तो भाई बहुत कंजूसी कर रहे हैं, आप लोग तो बहुत कंजूसी कर रहे हैं अब की बात। बिल्कुल सीधे ऐसे, जैसे कि कुछ उठाया नहीं जाता ऊपर को, इस तरह से उठाओ सीधे। दान निकल, ताड़ी बजाओ, दान निकल, दान निकल, दान निकल मस्त जवानी में बुढ़ापा। दान कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दान कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। और पैर से लगड़े हो जाओगे,